दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो एज अ एसबीआई क्लर्क जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हैं। उनका ये सवाल होता है कि सर क्लरिकल के थ्रू हम पीओ की जॉब जो है वो कैसे पा सकते हैं। क्या ये संभव है कि आप एज अ एसबीआई क्लर्क जो है वो ज्वाइन करें और एक टाइम के बाद यहीं से आप प्रमोट होके जो है वो पीओ जो है वो बन जाएं। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे और ये समझेंगे कि क्राइटेरिया जो है वो इसका क्या बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। हर साल इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की सबसे पॉपुलर रिक्रूटमेंट में से एक एसबीआई क्लर्क जो है वो होता है। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों ही होता है। अगर आप कंपटीशन को देखें, 15 से 20 लाख फॉर्म एसबीआई क्लर्क में, और अगर मैं दोनों को मिलाकर दूं तो 20+ लाख आपको जो है वो फॉर्म भरे जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन, जैसे अगर आप लास्ट ईयर की वैकेंसी का ट्रेंड यहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13,000 से 15,000 करीब वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी उससे पहले। ठीक है। और अगर आप आईबी एसबीआई पीओ के अंदर देखें तो मैक्सिमम जो नंबर जाते हैं वो लगभग 2,000 के करीब जाते हैं। बाकी फिलहाल तो 1,000 के नीचे ही वैकेंसीज का हम दो तीन साल से ट्रेंड देख रहे हैं। ओवरऑल सिलेक्शन जहां पे एसबीआई पीओ का लेस देन जो है वो 0.5 जो है वो परसेंट से कम होता है। एसबीआई क्लर्क में फिर भी नियर 1% का सिलेक्शन रेशियो है। यानी कि अगर 1,000 स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भरते हैं तो 8 से 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो एसबीआई क्लर्क में सिलेक्ट होते हैं, या 1 से 2 लोग ऐसे होते हैं जो जो एसबीआई पीओ जो है वो बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जॉब रोल में आपको क्लरिकल और कस्टमर ऑपरेशन में एसबीआई क्लर्क का काम करना होता है। एसबीआई पीओ में आपको ऑफिसर या मैनेजर का जो है वो वर्किंग देखना होता है। स्टार्टिंग सैलरी लगभग 42 से 45 होती है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, वहां पे ये नंबर थोड़ा बढ़ जाते हैं। यही नंबर अगर आप एसबीआई पीओ में जाएं, एटलीस्ट आपको 70 से 80 के बीच का नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रेशर लेवल जहां पे क्लरिकल में थोड़ा कम होता है, पीओ में चूंकि आपकी जो है अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। ट्रांसफर इसमें एक प्रकार से, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होते, लेकिन इसके तुलना में इसमें कम होते हैं। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो एज कंपेयर टू क्लर्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है। प्रमोशन लेवल जहां पे आप इस पे मॉडरेट लेवल पे देखते हैं, पीओ के अंदर आपको फास्टेस्ट जो है वो मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें जो है वो देखिए, काम आपको हर जगह करना है, पर दोनों में तुलना करें, चूंकि अकाउंटेबिलिटी इसमें ज्यादा होती है तो इसमें थोड़ा लोड ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है सर। देन कैरियर ग्रोथ की हम बात करें, अप टू द एजीएम लेवल तक की आप यहां पे जो है वो पोजीशन पा सकते हैं, और आप यहां पे चेयरमैन तक का जो है वो ग्रोथ यहां पे एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए और पैटर्न को समझते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली एसबीआई पीओ क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन जो कैंडिडेट एसबीआई क्लर्क बन जाते हैं उनके पास ऑलरेडी बैंकिंग का एक्सपोजर आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है। अगर फ्यूचर में एसबीआई पीओ बनने के चांस और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस मेंटर ये बोलते हैं, एसबीआई क्लर्क इज नॉट द एंड गोल, इट कैन बिकम द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द बिकमिंग अन एसबीआई पीओ। मतलब देखिए, एक तो कंटेंट लेवल का डिफरेंस तो होता ही। एसबीआई पीओ का कंटेंट अगर आप देखें सभी एग्जाम्स में अच्छा खासा होता है, तो एसबीआई क्लर्क आपकी एक शुरुआत होती है। यहां से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं थ्रू एग्जाम या थ्रू आपका इंटरनल एग्जाम, कि आप एसबीआई पीओ को जो है वो रीच कर लीजिए। कैसे चलते हैं, क्या एसबीआई क्लर्क बाद में एसबीआई पीओ बन सकता है? समझिएगा, यस, 100% पॉसिबल है। एसबीआई में प्रमोशनल प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट और फास्ट माना जाता है कंपेयर टू मैनी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। एक एसबीआई क्लर्क फ्यूचर में ऑफिसर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम तक की पोजीशन पर जो है वो पहुंच सकता है, एज पर उसका काम करने का जो है वो अनुभव क्या है, और लगभग उसकी इफिशियंसी क्या है, उस पर जो है वो डिपेंड करता है। इंटरनल प्रमोशन चैनल, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल देखेंगे तो एसबीआई अपने एम्प्लॉयज के लिए रेगुलर इंटरनल प्रमोशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 3 साल की सर्विस जो है वो होनी चाहिए। आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आपने इंटरनल रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू आपको जो है वो क्लियर करना होता है। अगर आपकी प्रमोशन जर्नी देखें तो आप क्लरिकल से ट्रेनी ऑफिसर, जेएमजीएस 1 ऑफिसर, देन एमएमजीएस 2 ऑफिसर, और फिर आप मैनेजर लेवल पे जो है वो पहुंच जाते हैं। अगर एम्प्लॉय कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है तो ग्रोथ उसकी
काफी स्ट्रांग होती है और काफी जो है वो बेटर वे में आप जो है वो पीओ को जो है वो रीच कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर मैं कहूं प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में एसबीआई के प्रमोशन स्ट्रक्चर ज्यादा सिक्योर और पॉलिसी बेस्ड होते हैं। जैसे क्लर्क टू ऑफिसर लेवल आपको 3 से 6 साल का टाइम लग सकता है, ऑफिसर टू मैनेजर आपको 5 से 7 साल का टाइम लग सकता है, मैनेजर टू एजीएम आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रोथ जो है वो प्रॉपर दी जाती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। डायरेक्ट एसबीआई पीओ आफ्टर बिकमिंग क्लर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे क्लर्क जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन, एक तो मैंने आपको रास्ता बता दिया कि इंटरनल का तरीका क्या है, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट ईयर एसबीआई पीओ एग्जाम देते हैं और फाइनली ऑफिसर जो है वो बन जाते हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो रहा है कि हाँ भाई इस बार आपने एसबीआई पीओ क्लर्क दोनों दिया, आपका क्लर्क हो गया, पीओ आपका नहीं हुआ, पर आप लगातार अपनी प्रिपरेशन को जो है वो जारी रख रहे हैं, आपको बेसिक क्लियर है, आप लगातार मॉक टेस्ट देके अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे हैं। जब आप इस प्रोसेस को लगातार करते हैं तो ऑलरेडी बैंक एनवायरनमेंट का एक तो एज अ क्लर्क आपको एक्सपीरियंस होता है, बैंकिंग टर्म्स, कस्टमर हैंडलिंग, वर्क कल्चर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब आपको एक एस देता है जब आप एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि क्लरिकल लेवल पे ऑलरेडी आप ये सब काम जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एसबीआई पीओ में आपको एज अ जनरल कैटेगरी मैक्सिमम अटेम्प्ट रूल जो है वो 4 मिलते हैं, ओबीसी के आपके 7 मिलते हैं, एससी एसटी में कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए कई एस्पायरेंट पहले क्लर्क सिक्योर करते हैं, फिर स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ जो है वो पीओ को टारगेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है वो पीओ जो है वो क्लियर कर लें, ऐसी थोड़ी पॉसिबिलिटी अगर बिगनर है तो कम होती है, बट अगर आप क्लर्क को जो है वो अचीव कर लेते हैं तो आपका एक बेसिक सिलेबस कंप्लीट है। आपको, आप चूंकि आपने एसबीआई क्लर्क क्लियर किया है, मतलब आपको मेंस आता है, मेंस का कंटेंट क्या होता है, पेपर कैसे देना होता है, कैसे जो है वो ओवरऑल कट ऑफ निकालना होता है, वो आपको आता है। तो बस उसके लेवल अप कंटेंट की तैयारी आपको जो है एसबीआई पीओ में करनी होती है। जाहिर सी बात है कंटेंट डिफरेंस होगा, बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से सेकंड प्रोसेस भी आपके लिए जो है वो थोड़ी आसान होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सैलरी और बेनिफिट्स तो आपको बता ही दिए, साथ में डीए हो जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन रिलेटेड बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी आपकी हो जाती है, लीज और एचआरए बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस एसबीआई पीओ में, प्रमोशंस अच्छे होते हैं, हायर सोशल जो है वो स्टेटस आपको मिल जाता है। एसबीआई की अगर हम बात करें कि एसबीआई का स्केल, अभी देखिए हालिया जो दिसंबर में एक आर्टिकल आया था जिसमें क्लियरली चेयरमैन ने कहा था कि हम अपनी ब्रांचेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं और अपनी ब्रांचेस के नंबर को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है वो बल्क में अभी जो है वो रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर इंडिया पैन बेस पे। तो कंप्लीट अगर मैं देखूं 22,000 प्लस ब्रांचेस आपको अभी करंट में है, 65,000 से ज्यादा एटीएम है, 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, करोड्स ऑफ कस्टमर हैं। इसलिए एसबीआई एक्सपीरियंस का वैल्यू बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए आपको कोई बैंक आजू बाजू मिले ना मिले, एसबीआई आपको हायर चांस होता है कि आपको जो है वो नियर जो है वो प्लेस में, शहर में आपको मिल जाता है। और एसबीआई में कहीं ना कहूं जिस तरह से दिसंबर का आर्टिकल था कि अभी हमें 600-700 ब्रांचेस ऐसा कुछ, और लगभग जो वैकेंसीज थी 18 से 20,000 एक्सपेक्ट की गई थी कि इतनी वैकेंसीज जो है वो निकलेंगी पीओ क्लर्क इवन एसओआईटी में। तो ये एसबीआई की ग्रोथ ही है जिस कारण से इसको जो है वो एक्सपेंड करने की यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। देखिए कुछ स्टूडेंट, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ पीओ के पीछे भागते हैं और क्लर्क एग्जाम लाइटली लेते हैं। रियलिटी ये है सर कि सिलेबस आपका सेम होता है, पैटर्न सेम होता है, प्रिपरेशन सेम होता है। स्मार्ट एस्पायरेंट, देखिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं सर, तो आपके लिए केवल एसबीआई क्लर्क ही हो ये आवश्यक नहीं है, केवल आपका एसबीआई पीओ ही हो ये आवश्यक नहीं है, आपको सभी एग्जाम्स को यहां पे देना चाहिए सर। क्योंकि अगर सिलेबस सेम है, बेसिक फंडामेंटल सेम है, तो अगर आप थोड़ा सा जो है वो मेहनत एफर्ट कर लेंगे तो यस आपके लिए चीजें थोड़ा सा सूटेबल और हो जाएंगी, और इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर होगा, एट द एंड बेनिफिट आपका ही है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट, देखिए आपको यहाँ पे एटलीस्ट 5 से 6, अगर आप बिगनर हैं तो आपको वीकली जो है वो मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, न्यूज़पेपर आपको रीड करनी चाहिए इंग्लिश के लिए, क्वांट रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना आवश्यक है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो 50 प्लस मॉक एग्जाम से पहले, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि मॉक आपका रियल जो है वो पेपर होता है। मॉक आपको
जो है वो एग्जाम का टेम्परामेंट सिखाता है, सिमुलेशन की आप जो है वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। और अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर आखिरी आपके पास बस यही गेम है कि लगातार मॉक देके अपने नंबर्स को आप गेन करते जाइए। जितना आप नंबर्स गेन करेंगे आपको मार्क्स जो है वो उतने अच्छे जो है वो यहाँ पे मिलते जाएंगे। ठीक है सर, ओके। तो अगर आप डायरेक्टली एसबीआई पीओ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग करियर खत्म हो गया है। एसबीआई क्लर्क आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंकिंग एक्सपोजर और फ्यूचर में एसबीआई पीओ बनने का स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म भी देता है। रियलिटी ये है कि थाउजेंड ऑफ एसबीआई ऑफिसर वंस स्टार्टेड देयर जर्नी एज अ क्लर्क। बहुत सारे आज भी मतलब इवन तो मैंने अर्लियर भी इंटरव्यू किया है कि पहले बच्चा क्लर्क में था, चूंकि उसका बेसिक क्लियर था तो वो साइड बाय साइड कुछ नहीं करता था, मॉक देके उसके एनालिसिस में टाइम दे रहा है। आज एसबीआई पीओ का उसने प्री का मॉक दिया, 1 घंटे का मॉक दिया, 2 घंटे एनालिसिस कर लिया, फिर उसने कल का टाइम देख लिया कि मुझे ना इतना टाइम एक तो कंप्लीट मॉक में देना है मेंस के, और फिर जहां जहां मैंने अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं उसको मैं अच्छे से एनालिसिस करूं। अगर आप इतना भी रेगुलर बेस पे करते जाते हैं तो आपको नंबर में अच्छा खासा चंक मिलता है, नंबर में अच्छा खासा आपको गेन होता है। ठीक है, ओके। इसलिए क्लर्क को छोटा मत समझिए, बैंकिंग एंट्री पहले सिक्योर करिए, एक्सपीरियंस लीजिए और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ ऑफिसर लेवल तक की ग्रोथ कीजिए। बिकॉज इन एसबीआई क्लर्क कैन राइज टिल एजीएम एंड पीओ कैन राइज टिल चेयरमैन। तो मैंने आपको दोनों जो है वो एस्पेक्ट बता दिए कि आप इंटरनली किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, और एज अ क्लर्क जाके भी आप अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन है, क्योंकि मेरे पास एक नहीं 10 एग्जाम्पल हैं जहां पे बच्चा क्लरिकल लेवल से ज्वाइन करके बाद में उसने पीओ को भी क्रैक किया, बस वो उस कंफर्ट में नहीं आया कि सैलरी आ रही है, चलो अब लाइफ तो सेट हो गई है ना। अगर आप इस माइंडसेट से नहीं हैं तो आप जो है वो जरूर एसबीआई क्लर्क के थ्रू जो है वो पीओ में जा सकते हैं, थ्रू एक्सटर्नल पॉसिबिलिटी, और इंटरनल तो मैंने आपको बता ही दिया। 2026 में एसबीआई क्लर्क की बहुत सारे बच्चे जो है वो फोकस स्टडी कर रहे हैं। इसको ध्यान रखते हुए सर एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड जो है वो क्लर्क फाउंडेशन एसबीआई का यहाँ पे लॉन्च किया है। सभी हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए एसबीआई क्लर्क का आपका डेडिकेटेड बैच होगा। इसके अलावा हमने हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए हमने पल्टन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन डेडिकेटेड एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से आप फोकस्ड अपनी स्टडी बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो एसबीआई क्लर्क की जो है वो बिल्कुल जो है वो बेसिक से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कई और बैचेस चल रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको करंट में दिखा पाऊं, हमारा आरबीआई असिस्टेंट का प्रगति मेंस का बैच चल रहा है। इसके अलावा हमारा आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर? अगले 1 साल 1.5 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे उसके जो भी बैचेस बनेंगे ग्रेजुएट बच्चों के लिए, वो सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है, जिसकी फीस केवल और केवल 1499 1 साल के लिए। अकॉर्डिंगली आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हमारा बैंक एग्जाम एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है, ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए बनाया गया है। इसके अंदर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो भी आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। इसको भी सर आप अकॉर्डिंगली जो है वो अलग अलग प्राइसिंग में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए डेडिकेटेड होगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ऐसे मैं चैनल पे गया सर, चैनल पे जाके ये रीजनिंग बाय अर्पित सर, मान लीजिए कोई वीडियो, मान लीजिए मैं ऐसे लाइव सेक्शन में गया, और आज ही के वीडियो को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करते ही जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे बैंक महापैक दिया है। बैंक महापैक को आपने क्लिक किया, इसको अवेल करते समय कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप सिंपल मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप बैंक एग्जाम सुपर पैक पे गए, एक्स सर्विसमैन सुपर पैक पे गए, जैसे आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही सर ये आपका सुपर पैक है, ठीक है। मान लीजिए आप बाय नाउ पे ऐसे जाते हैं, बाय नाउ पे जाके लेट सपोज आप 19 मंथ का क्लिक करते हैं, जैसे आपने क्लिक किया बस आपको ये कोड यहां से हटा के सिंपल आपको यहां यूज करना है ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है सर। और कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।